ओके, वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। प्रीवियस सेशंस से हम सर्चिंग टेक्निक को डिस्कस कर रहे हैं। सर्चिंग टेक्निक्स में हमने लीनियर सर्च देखा यानी सीक्वेंशियल सर्च, उसके बाद बाइनरी। इस सेशन पर लास्ट सर्चिंग यानी जंप सर्च को देखेंगे। जो वीडियो सेशन है वो सेपरेटली यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप यूट्यूब पर फाद हुसैन से सर्च कर सकते हैं मुझे। इस पर क्लिक करने के बाद आप प्ले लिस्ट पर आएंगे जहाँ पर सेपरेट सेशन है, तमाम वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑल्दो जितने स्लाइड्स या कोड मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ वो फाद हुसैन CS blogspot.com पर जाने के बाद सेपरेट टैब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा, जिस पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो स्लाइड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। बैक टू द स्लाइड। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि जो जंप सर्च है लीनियर सर्च के टॉपिक में, वो लीनियर सर्च को यूज़ कर रहा होता है, लेकिन जो कंपैरिजन है, नंबर ऑफ कंपैरिजन, वो यहाँ पर कम हो जाते हैं। समझते हैं इस बात को। तो स्लाइड पे बताया जा रहा है द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड दिस सर्चिंग टेक्निक इज टू सर्च फ्यूअर नंबर ऑफ द एलिमेंट compares to linear search algorithm which scan every element in the array to check if it match with the element being searched or not। यानी इस पे जो बेसिक ये चीज़ है कि ये चाहता है इसके ज़रिए से कि जो कंपैरिजन है जो लीनियर सर्च में हो रही थी हर एक एलिमेंट को, वो चीज़ कंपैरिजन कम हो जाए, और जिस टेक्निक को वो यूज़ करेगा यहाँ पर हमारा एल्गोरिथम, वो जंप होगा। ठीक है, ये क्या है वो बात हमें आगे जाके समझ में आएगी। तो दिस कैन बी डन बाय स्किपिंग सम फिक्स नंबर ऑफ द एरे एलिमेंट और जंपिंग अहेड बाय फिक्स नंबर ऑफ स्टेप इन एवरी आइट्रेशन। तो ये काम किसके जरिए से होगा कि हम किसी खास नंबर को या किसी खास एलिमेंट को जंप करके बाद में क्या कर रहे होंगे, इग्नोर कर रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 5 सर्च कर रहा हूँ इस एरे पर। ठीक है, तो इस एरे पर सर्च करते वक्त आप नंबर्स देख रहे हैं सारे असेंडिंग में। तो जैसे हम स्टार्टिंग पे ही जिक्र कर रहे हैं कि जब भी हम सर्चिंग टेक्निक लगाएंगे तो जो आपके पास लिस्ट मौजूद है इन टर्म ऑफ एरे या लिंक लिस्ट, वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उसके बाद अब आपके पास एक साइज होगा। ठीक है, साइज को आप स्क्वायर रूट निकालेंगे साइज का, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद आप टेक्निक यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ टोटल जो एलिमेंट है वो 9 है, तो 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो ये 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 3 एलिमेंट को एट अ टाइम जंप कर सकता हूं। तो इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूं, तो ये 1 2 और ये है 3। तो इसका मतलब हुआ कि मैं डायरेक्टली कहाँ जंप करूंगा, यहाँ जंप करूंगा। उसके बाद मैं इस वैल्यू को सर्च करूंगा, कंपेयर करूंगा कि क्या ये वही एलिमेंट है जिस चीज को मैं सर्च कर रहा था। 5 को नहीं, तो 5 इससे पहले है नहीं, इसके बाद हो सकता है, बिल्कुल उसके बाद हो सकता है। तो मैं दोबारा उतने ही आइट्रेशन पर जंप करूंगा जितने आइट्रेशन यहाँ पर स्क्वायर रूट की वैल्यू आई है। उसके बाद जंप करने के बाद जो वैल्यू आई है वो 7 है, तो 7 वैल्यू जो सर्चिंग है वो उससे बड़ी है नहीं, छोटी है। तो अब जो मैं बैकवर्ड यहाँ पर चलूंगा ये वही चीज होगी जो लीनियर सर्च पर होती थी। ठीक है, यानी अब इंडिविजुअल वैल्यू को कंपेयर करना है कि क्या ये वही वैल्यू है जिसे मैं सर्च कर रहा था या ये वैल्यू है, एंड सो ऑन। तो जिसकी वजह से आपने देखा कि अगर मैं स्टार्टिंग से ही लीनियर सर्च यूज करता तो मुझे 1 2 3 4 हर पर कंपैरिजन करने की जरूरत होती। ये बेसिक इसके कुछ एल्गोरिथमिक स्टेप्स हैं। यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहले मैं एक एरे डिफाइन करता हूँ A के नाम से, और मैं इसका एक साइज रखता हूँ n। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ n साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है और A जो है यहाँ पर एरे के नाम को शो कर रहा है। ए वैलिड लोकेशन ऑफ आइटम इन आइटम वो वेरिएबल है जिसको तुम सर्च कर रहे हो। ठीक है, जिसको तुमने सर्च करवाना है। और साइज ऑफ जंप जो है यहाँ पर m को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइज ऑफ जंप से मुराद ये जो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने स्क्वायर रूट करके आपको दिखाया था 3, यहाँ पर वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपके पास एक एरे जिसका साइज n है और एक जंप जो आप यूज करेंगे वो m है, तो इस फॉर्मूले के जरिए से तुम ये मालूम कर सकते हो कि आपकी इस लिस्ट में कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस हो सकते हैं, यानी n डिवाइड बाय m nm माइनस 1। तो जो वैल्यू आएगी वो टोटल नंबर ऑफ द कंपैरिजन हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ योर एरे एंड कंपैरिजन। तो स्टेप पे ही कहा जा रहा है सबसे पहले आपको i की वैल्यू 0 इंडिकेट करनी है। उसके बाद जो m वैल्यू होगी वो क्या होगी, रूट ऑफ n। स्क्वायर रूट ऑफ n का मतलब ये है कि जितनी भी लेंथ है आपकी एरे की आप उसका रूट ले लेंगे। कंपेयर इंडिविजुअल वैल्यू, हर एक वैल्यू को कंपेयर करोगे आप उस आइटम के साथ जिससे तुम सर्च कर रहे थे। अगर वो उसके बराबर नहीं होती है या उससे लेस देन होती है, देन जंप टू द नेक्स्ट ब्लॉक। जंप नेक्स्ट ब्लॉक का मतलब क्या है कि उस ब्लॉक के अलावा दूसरे ब्लॉक पे मैं जंप कर जाऊंगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ m एंड ऑल्सो डू द फॉलोइंग। उसके बाद हमें फॉलोइंग थिंग करनी है। क्या करना है, अब i की वैल्यू जो कि 0 थी वो किसके बराबर हो जाएगी, उस m के। m कौन सी वैल्यू है, स्क्वायर रूट। उसके बाद इंक्रीमेंट m बाय स्क्वायर रूट ऑफ n करना है। रिपीट स्टेप नंबर 2 टिल m इज लेस देन n-1। उस वक्त तक करते रहना है जब तक n की वैल्यू कम ना हो।
उसके बाद अगर जो इस वैल्यू को तुम सर्च कर रहे हो वो ग्रेटर देन है हमारे आइटम से, देन मूव द बिगिनिंग ऑफ द करंट ब्लॉक एंड परफॉर्म अ लीनियर सर्च। यानी अगर इसकी वैल्यू इससे आगे है या इससे कम है तो अब आपको लीनियर सर्च को परफॉर्म करना है इंडिविजुअल वैल्यू से, ठीक है। देन सेट x इज इक्वल टू i, कंपेयर ax विद द आइटम, देन प्रिंट x एज अ वैलिड लोकेशन एज सेट प्लस प्लस, रिपीट स्टेप 4.1 एंड 4.2 टिल x इज लेस देन 1। यानी यहाँ पर 4.1 या 2 से मुराद ये कि हम इस स्टेप को और इस स्टेप को दोनों को रिपीट करेंगे और उसके बाद हम कहाँ पर चले जाएंगे, अपने प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। इस चीज को हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं और बहुत बेहतर तरीके से ये बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट आप देख रहे हैं कितने, 16 है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो हमारा जो एलिमेंट आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। और जिस नंबर को हम सर्च कर रहे हैं वो है 77। तो सबसे पहले ब्लॉक नंबर 1 पे मौजूद हूं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब मैं यहां पर आ गया, अब ये हमारा एक और ब्लॉक बन गया ना, ये इस वैल्यू से लेस देन नहीं है तो मैं यहां पर रुक नहीं सकता, 77 इससे ग्रेटर है। फिर मैं दूसरे ब्लॉक पे जाऊंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड फाइनली 1 2 3 4। अब मैं यहां पर आ गया। तो जब जब मैं सेपरेट ब्लॉक पर आ रहा हूं तो आप देख रहे हो कि कंपैरिजन चल रही है कि क्या ये वही वैल्यू है जिसको तुम सर्च कर रहे थे, नहीं। तो क्या इससे वैल्यू ग्रेटर देन है, जी हाँ। तो ग्रेटर है तो मुझे नेक्स्ट ब्लॉक में जाने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जैसे ही मैं इस ब्लॉक पर आया जहां पर वैल्यू 101 है, तो अब मुझे यहां पर समझ में आ गया कि वैल्यू जो चीज को मैं सर्च कर रहा हूं वो उससे लेस देन है। लिहाजा अब इसके आगे वाली जो इतनी चीजें हैं इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इस पर जाने की कोई जरूरत नहीं है जिस नंबर को हम सर्च कर रहे थे। अब मैं बैकवर्ड आऊंगा यहां पर, और बैकवर्ड आने के बाद इस ब्लॉक से आगे जितनी वैल्यूज मौजूद हैं यहां पर हम लीनियर सर्च के उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी जिस नंबर को मैं सर्च कर रहा हूं उसे मैं करंट बनाऊंगा, ठीक है। इस करंट के साथ मैच करूंगा कि क्या वही है जिस चीज को मैं सर्च कर रहा हूं, अगर है तो इसी वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा, वगरना फिर इसके पास जाऊंगा 89 के पास या फिर 101 के दरमियान। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से ही कोई वैल्यू हो सकती है वो जिसको मैं सर्च कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 77 को हम सर्च कर रहे थे तो हम अपनी वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे कि इंडेक्स नंबर 10 पर वो वैल्यू मौजूद है जिसे तुम सर्च कर रहे हो। सिमिलरली अगर ये वैल्यू यहां पर मौजूद नहीं होती है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं एक वैल्यू को सर्च कर रहा हूं जो कि है 300 या फिर 1000, तो अब इस स्टेप से मैं यकीनी तौर पे यहां पर आऊंगा और यहां पर आने के बाद भी मुझे पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू इससे बैकवर्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि यहां पर तो ये बात समझ में आ जाएगी कि 780 उस नंबर से तो लेस देन है जिस चीज को तुम सर्च कर रहे हो, अगर मैं 400 या 500 की बात करता हूं। लेकिन जब वो लीनियर सर्च को यहां पर परफॉर्म करेगा तो उसे वो नंबर नहीं मिलेगा। जब वो नहीं मिलेगा तो यकीनी तौर पर वो मूव आगे होने की कोशिश करेगा जहां पर कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। तो यही वजह है कि इस कंपैरिजन में यानी इस रिसोर्स पर जाकर हम -1 रिटर्न करवा देंगे, विच मीन द रिक्वायर्ड नंबर इज नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट जो कि आप सर्च करवाना चाह रहे थे। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक एग्जांपल्स थी विथ रिस्पेक्ट टू द जंप सर्च, जिसमें हमने देखा कि एक्चुअली सर्च जो जंपिंग है वो किस फॉर्म पर होती है और उसे हमने स्नैप के फॉर्म पे भी देख लिया। ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि उन्हीं एल्गोरिथम को शो कर रहा है जो हमने अभी स्टेप बाय स्टेप देखा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे जो फंक्शन का नाम है वो जंप सर्च है। इसमें ये हमारा एरे है, ये एरे का साइज है और ये वो आइटम है जिसको तुम सर्च करवाना चाह रहे हो अपने उसमें। उसके बाद आप देख रहे हो कि पहले स्टेप में आई की वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज की हुई थी और m की वैल्यू का आता है स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी जिस तरह एग्जाम्पल में मैंने 16 को इस फॉर्म पर 4 करके कन्वर्ट करके लिखा है, ये वही स्टेप है। उसके बाद हम व्हाइल लूप के जरिए से हर एक इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर करवा रहे हैं, दोनों पे चेक करवा रहे हैं कि इसकी वैल्यू लेस देन हो या फिर m जो है वो लेस देन n से हो। अगर ऐसा है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू से हम जंप करवाते जाएंगे हर एक स्टेप पर, और अगर वैल्यू फाउंड ना हो तो हम रिटर्न करवा देंगे -1, ठीक है। जिस तरह से प्रीवियस स्लाइड पे देखा, हर स्टेप पे जाने के बाद देख रहे हैं, प्रीवियस आके भी तो देखेंगे ना कि वो नंबर मौजूद है या नहीं, ठीक है। ऑल्दो हम प्रीवियस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिस नंबर को मैं सर्च कर रहा था फॉर एग्जांपल वो 780 जो लास्ट में मौजूद है उससे लेस देन है, लेकिन वो मौजूद नहीं है तो वो यहाँ पर स्टेप कर रहे हैं। तो -1 रिटर्न करने का मतलब है नॉट फाउंड। अगर वो वैल्यू मिल रही है तो यकीनी तौर पे मैं सर्चिंग की बॉडी में रहूंगा और हर एक एलिमेंट को सर्च करूंगा। ये वो वाली एग्जांपल है जो हम यहां पर कर रहे थे, यानी 77 से अगर लेस देन है तो यहां पर हमें एक एक इंडेक्स को सर्च करना है ना, तो एक एक इंडेक्स की वैल्यू को सर्च कर रहे हैं और उसी वैल्यू को हम क्या करवा रहे थे, रिटर्न, जैसे 77 को करवाया। और ऑल्दो अगर वो उस इंडेक्स में मौजूद नहीं है तो -1 को हमें रिटर्न कर देगा, विच मीन द नंबर इज नॉट फाउंड। कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से बात करें, जैसे हमने देखा
कि हमारे पास ओमेगा n लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी थी क्योंकि हमें n नंबर ऑफ कंपैरिजन की ज़रूरत थी लीनियर सर्च में, जबकि बाइनरी सर्च में log n इसलिए थी क्योंकि हम डिवाइड एंड कनकर को इस्तेमाल कर रहे थे। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओमेगा रूट या स्क्वायर रूट ऑफ n है। स्क्वायर रूट ऑफ n होने की वजह ये है कि यहाँ पर जो भी आपका साइज ऑफ एरे या लिंक लिस्ट होगा, जब तक आप उस n नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे उस वक्त तक आप जंपिंग स्टेटमेंट को यानी जंपिंग फेनोमेना को अपने सर्च पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही वजह है कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ n है। तो सक्सेसफुली हमने तीनों टेक्निक्स को इस सेशन पर डिस्कस किया कि एक्चुअली सर्चिंग क्या है। लीनियर सर्च में हमने लीनियर सर्च के हवाले से जाना, फिर हमने बाइनरी सर्च में बाइनरी सर्च के हवाले से जाना, एंड एट लास्ट हमने जंप सर्च को भी बड़े स्पेसिफाइड एंड सिंपल फॉर्म पे देखा, ना सिर्फ उसकी डेफिनेशन बल्कि एल्गोरिथम और साथ ही साथ इन टर्म ऑफ दी फंक्शनैलिटीज़ उसके फंक्शन के तौर पे भी देखा कि वो किस तरह से वर्क कर रही होती है।